मोदी जब वो रोड से आ रहे थे तो काफी भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मदुरई के टेम्पल यानी कि मीनाक्षी टेम्पल में पहुंचे हैं, तो जो एक तरह से जो लोकल वेशभूषा है मदुरई की, उस वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं, उस परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें दिखाई दिए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं सफेद कलर की शर्ट थी और एक तरह से और व्हाइट कलर के आउटफिट के अंदर उन्होंने ब्लैक कलर का शॉल या फिर अंगोछे की तरह उसको डाला हुआ था, जो कि लोकल परिधान है, वेशभूषा है मदुरई की अगर बात की जाए तो। उसके बाद उन्होंने मां मीनाक्षी के दर पर एक तरह से अपना सर झुकाया है, माथा टेका है। और मां मीनाक्षी का मंदिर दुनिया भर के अंदर मशहूर है। लगभग 15,000 के आसपास रोजाना इस मां मीनाक्षी के टेम्पल में विजिट करते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर 30 मोस्ट फेवरेट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स माने जाते हैं या फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस माने जाते हैं, उसमें मां मीनाक्षी का जो मंदिर शुमार है। और भारत से नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, चाहे वेस्टर्न साइड में मां अंबे का मंदिर हो या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मां कामाख्या हो, या फिर जाहिर सी बात है कि सदर्न साइड में डाउन साउथ तमिलनाडु में देखा जाए या फिर डाउन साउथ में मदुरई में देखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि मां मीनाक्षी का मंदिर हो। ये चूकते नहीं है मां भगवती, मां सती, मां पार्वती, मां शक्ति इनके दर पर जाने के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही मां मीनाक्षी के मंदिर पर आपको अपना सर झुकाए हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां जोशेश्वरी के मंदिर में गए थे, जो कि वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ में से माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मां सती का जो अंग है वो जब कटा था तो वो उस जगह पर गिरा था। तो वहां भी जब वो गए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हम सबका हित चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो जब वहां पे गए थे तो 130 करोड़ भारतीयों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए वो वहां पर गए थे। तो जाहिर सी बात है कि आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां मीनाक्षी के दर पर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जहन में शायद यही कुछ बात रही होगी कि कैसे भारत जल्द से जल्द कोविड त्रासदी को पार पा सके। और जाहिर सी बात है कि भारत एक तरह से वापस से कोविड महामारी के बाद में एक नए रंग रूप, एक नए कलेवर के अंदर दुनिया भर के अंदर एक तरह से लीडरशिप रोल निभाता हुआ नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा आज मां मीनाक्षी की दर पर रहा है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और काफी ज्यादा हिस्टोरिक और काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। आनंद, बिल्कुल अरुण, और जो बात आप कह रहे हैं कि लगातार किस तरीके से एक आस्था के केंद्र के तौर पर है ये मीनाक्षी देवी का मंदिर, और अपने आप में असंख्य तौर पर अगर बात की जाए तो साल में बड़ी संख्या में लोग लगातार आते रहे हैं और अभी भी वो सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री की इस प्रकार की यात्राओं से एक बार नए प्रकार से चर्चा शुरू होती है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से, हालांकि आस्था में लोगों के कोई कमी नहीं, लेकिन एक बार फिर से जब चर्चा होती है इस प्रकार के प्रधानमंत्री की यात्रा से, तो वो एक नए प्रकार की एक शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है कि लोग जब आगे आकर इस प्रकार की यात्राओं को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, और यहाँ पर आने के लिहाज से जो आर्थिक सामाजिक गतिविधियां उसमें भी एक बढ़ावा देखने को मिलता है जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तब। बिल्कुल आदित्य, ये बात हम सबने देखी कि पिछले 6-6.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट्स की बात कर लीजिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म स्पॉट्स की बात कर लीजिए, या फिर उन ग्रेट पर्सनालिटीज के टूरिज्म स्पॉट्स की बात कर लीजिए जो जिन्होंने भारत के विकास के लिए, उत्थान के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपनी लाइफ को एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इन स्पॉट्स पर जाते हैं, चाहे रिलीजियस टूरिज्म के स्पॉट हो या स्पिरिचुअल टूरिज्म के स्पॉट्स हो, तो जाहिर सी की बात है कि वहां पर एक तरह से उत्थान होता है, विकास होता है। हम जानते हैं कि पिछले 6 सालों के अंदर सरकार ने कई सारे एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे कि इन रिलीजियस टूरिज्म या फिर रिलीजियस स्पॉट्स हैं, इनको बढ़ावा मिल सके। जैसे कि सरकार ने कई सारे रिलीजियस स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर वाईफाई और इंटरनेट सेवाओं को अपग्रेड किया गया है, नंबर 1। दूसरा, ऐसे कैसे रिलीजियस स्पॉट्स है, जो स्पिरिचुअल स्पॉट्स है, उनको सरकार ने एक तरह से आइडेंटिफाई किया है जिनका पुनरुत्थान किया जाए, जिनको एक तरह से अपग्रेड किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और जिनकी विसिनिटी को एक तरह से स्वच्छ भारत अभियान के मोर्चे पर और ज्यादा अपग्रेड किया जा सके। तो यही सरकार का फोकस रहा है कि जो देश के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, खास करके रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स हो या फिर स्पिरिचुअल टूरिस्ट स्पॉट्स हो, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, टेक्नोलॉजी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और प्राइमरीली इंफ्रा वाइज उनको अपग्रेड किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीज में विश्वास रखते हैं कि वो खुद जाकर के उस जगह पर विजिट करना पसंद करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहां पे किन किन चीजों की दिक्कत है, वहां पे क्या कुछ किया जा सकता है
इस बात को हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप पिछले 6 साढ़े 6 साल में देखेंगे कि खुद मेट्रो ट्रेन के अंदर राइड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मेट्रो की ट्रेन में राइड करके वो अक्षरधाम के मंदिर में विजिट करने के लिए गए हैं। चाहे अगर अहमदाबाद में जब वो गए हो तो वहां पर भी उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक करके गुजरात के अंदर अब देखिए लोगों से इंटरेक्ट किया है। इस बात को हम जानते हैं कि वो जनता के बीच जाना पसंद करते हैं, जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और तभी वो अपने आप को प्रधानमंत्री के बजाय प्रधान सेवक बुलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही प्रधान सेवक की खासियत होती है कि जनता से उनके इनपुट ले, उनके फीडबैक ले और जिस तरह से एक हब के तौर पर किसी भी रीजनल प्लेस को, किसी लोकल प्लेस को डेवलप करना है तो कैसे लोकल लोगों से इनपुट लिया जा सके। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है मीनाक्षी टेम्पल की, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए एक तरफ तो ये समझते हुए कि आखिर क्या मीनाक्षी टेम्पल की क्या कुछ खासियत है, स्कल्पचर्स वाइज, आर्किटेक्चर वाइज क्या कुछ खासियत है और प्राइमरीली यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि रिलीजियस टूरिज्म को और इस जगह को प्राइमरली बढ़ावा मिले, केवल नेशनल लेवल पर नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ही। तो ये हमने पिछले 6 साढ़े 6 साल के अंदर देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रोच रहा है वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग रहा है, वो बहुत ही अपग्रेडेड रहा है कि कैसे चीजों को अपग्रेड किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके और मॉडर्नाइज अलोंग विथ यानी कि मॉडर्नाइज तो हो ही हो लेकिन अब अपनी रूट्स को भी ना भूले, अपने आर्किटेक्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को भी ना भूले और अपने आप को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करें, इस बात पर फोकस रहा है। और यही वजह है कि देखिए कि काफी भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता हुआ जब वो मीनाक्षी टेम्पल में पहुंचे, जिस तरह का जो भीड़ का उमड़ आना सड़कों पर और जिस तरह का स्वागत करना, स्वागत सत्कार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जवाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी गर्मजोशी के साथ में लोगों को एक तरह से रिस्पॉन्ड करना और हाथ हिला करके हर किसी को जवाब देने की कोशिश करना, मुस्कुरा करके लोगों से इंटरेक्ट करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये प्रधान सेवक की एक तरह से छवि होती है, यही प्रधान सेवक की कुछ साइंस होते हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बताते हुए। और जाहिर सी बात है माँ मीनाक्षी के दर पर आज जब वो आए हैं तो उनके जहन में क्या है ये तो शायद वही जानते हैं, लेकिन हाँ जिस बात का हम अनुमान कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं तो वो अनुमान तो यही कहता है कि जो कोविड महामारी से जो पूरी दुनिया जूझ रही है शायद उसी को पार पाने की उन्होंने बात कही होगी। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो यही विचारधारा शायद उनके मन में रहेगी कि शक्ति के रूप में माँ भारत के अंदर रहे, विराजमान रहे और एक तरह से भारत एक शक्ति के रूप में दुनिया भर के अंदर निकलता हुआ, उभरता हुआ दिखाई दे इस कोविड महामारी के बाद में। यही शायद उनके मन में, उनके दिल में, उनके जहन में होगा। आनंद बिल्कुल। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि मंदिर के दो एक तरीके से भाग हैं, एक में माँ शक्ति के रूप में है तो वहाँ दूसरे भाग में भगवान शिव के रूप में है, तो संभवतः ये उस दूसरे भाग की तस्वीर है जहाँ पर भगवान शिव कई ना कई अलग प्रकार के रूपों में यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि मदुरई जो कि माँ मीनाक्षी का मंदिर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, बड़ी संख्या में लोग हमेशा हर साल यहाँ आते रहते हैं और चैत्र मास में एक वार्षिक उत्सव के तौर पे जो सालाना उत्सव होता है उसकी शुरुआत होती है और वहाँ से भी अपने आप में कई प्रकार के उत्सवों का पूरा साल भर चलने वाला एक सिलसिले की शुरुआत होती है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री इस वक्त मदुरई के मीनाक्षी मंदिर पहुँचे हुए हैं और माँ के दरबार में एक तरीके से वो शीश नवाने के लिए पहुँचे हुए हैं और शक्ति के संचय के, शक्ति के उपासक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर तमाम मौक़ों पर अगर बात की जाए तो वो तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी कहीं ना कहीं मौका तलाश लेते हैं अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के आधार पर किस प्रकार से उनका झुकाव लगाव है, निश्चित तौर से वो पहुंचते हैं और अपना पूजा अर्चना और जो आध्यात्मिक परंपरागत के तौर पे जो एक विश्वास का जो एक मौका होता है उसके बारे में वो अपना कोई मौका छोड़ते नहीं। और ये यहाँ पे एक विशाल स्तंभ जिसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए निश्चित तौर से सोने की चमक सा चमकता हुआ स्तंभ अपने आप में बेहद पौराणिक और उसको किस प्रकार से खूबसूरती से सजाया गया है वो भी अपने आप में दर्शाता है। और एक भारतीय परंपरा के अनुसार निश्चित तौर से जब हम कहीं जाते हैं किसी ऐसे धार्मिक जगहों पर तो एक दान की परंपरा भी होती है। संभवतः प्रधानमंत्री ने दान पात्र में अपने ओर से श्रद्धानुसार दान दिया है, तो निश्चित तौर से ये भी एक भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाए तो एक परंपरा के तौर पर होता है, एक परिपाटी के तौर पे होता है कि जब आप किसी मंदिर या इस प्रकार के स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पर दान करते हैं और ये जो दान में दी गई राशि हो या किसी भी प्रकार का सामान हो वो निश्चित तौर से उस मंदिर के रखरखाव से लेकर उस आसपास से जुड़े हुए जो तमाम जो सामाजिक कार्य चल रहे होते हैं उन कामों में आता है। तो निश्चित तौर से कोई व्यक्ति जब इस प्रकार का दान देता है तो वो भी एक सामाजिक कार्य में ही कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई में माँ मीनाक्षी के मंदिर में
उस स्तंभ के बारे में जानकारी हासिल करते हुए, जहां के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं कहा जाए लगातार बनी हुई हैं, जिसके बारे में देश दुनिया में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, माथा झुकाते हैं। अरुण, किस तरीके से देखा जाए तमाम धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रधानमंत्री मौका नहीं छोड़ते, और मैं देखा कि उन्होंने भी दान पात्र में कुछ अपनी ओर से श्रद्धानुसार दान किया। बिल्कुल, श्रद्धा अनुसार उन्होंने दान किया, और इस समय पर वो लगातार जो मंदिर की जो अथॉरिटीज है, ट्रस्टीज है, उनसे इंटरेक्ट करते हुए, समझते हुए मंदिर की खासियत, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भगवान सुंदरेश्वर जी का मंदिर है, यानी कि शिव के रूप में भगवान सुंदरेश्वर है, उनका मंदिर है यहाँ पर। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर दर्शन करके बाहर निकलते हुए, यहाँ भगवान शिव एक लिंग के रूप में विराजमान है, और ये माना जाता है कि भगवान सुंदरेश्वर मंदिर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी निकले हैं और जिस जगह का वो जायजा ले रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल वहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो मां मीनाक्षी और जब भगवान सुंदरेश्वर का जो विवाह हुआ था उस विवाह की तस्वीरों को वहाँ पे डिपिक्ट किया गया, वहाँ पे एक तरह से स्कल्पचर्स के माध्यम से बताया गया है। लगभग माना जाता है कि 985 के आसपास पिलर्स यहाँ पर जो डेडिकेटेड है, वो इस एक तरह से भगवान सुंदरेश्वर और मां मीनाक्षी, इनका जब विवाह हुआ था, विवाह से पहले कैसे विष्णु जी ने मां मीनाक्षी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दिया था या फिर भगवान सुंदरेश्वर के हाथों में दिया था। इन पूरी कथाओं को यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ इनका वर्णन किया गया है। और वही भगवान सुंदरेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद में, जो कि एक लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है, वहां से जब बाहर आए हैं तो तमाम जो स्कल्पचर्स है, क्योंकि बीच में देखा कि जो गोल्ड प्लेटेड जो पिलर है वहां पर, उसमें भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस विवाह का वर्णन किया गया है। तो किस तरह से भगवान सुंदरेश्वर जो कि शिव का एक रूप है और मां मीनाक्षी जो कि पार्वती का एक रूप है, उनके विवाह की जो तमाम जो झलकियां रही थी उस समय पर, जो भी हाइलाइट्स रहे थे, उनको इस पिलर के माध्यम से बताया गया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे हम लोग अपनी जो पौराणिक जो या फिर हमारा जो कल्चर है, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की जो स्पॉट्स हैं, उनको कैसे कंजर्व और उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सके। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम इस बात को जानते हैं कि गुजरात के अंदर कई सारी ऐसी जगह है, कई सारी ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसको प्रिजर्व करने में, उनको अपग्रेड करने में, उनको कंजर्व करने में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अभी भी हमने देखा कि पिछले 6-6.5 सालों के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में विश्वास रखते हैं। यानी कि साउथ के मंदिर में, सदर्न साइड में जो टेम्पल्स हैं, वो किस तरह से इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, किस तरह से इनका रिस्टोरेशन का काम होता है, कैसे मंदिर जो एक मंदिर है जो लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, जो कि रेनोवेट हुआ है, जो बीच में कैसे टूटा भी था, जिसको बाद में रेनोवेट भी किया गया था, रिकंस्ट्रक्शन भी मंदिर का हुआ था, तो कैसे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और कैसे यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है प्राइमरीली वेस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड या नॉर्थर्न साइड के हमारे देश के अंदर उनको लागू किया जा सके, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया जा सके, जिससे कि रिलीजियस टूरिज्म या फिर रिलीजियस स्पॉट्स हमारे जो देश के अंदर है उनको अपग्रेडेड और मॉडर्नाइज रखा जा सके। इन तमाम चीजों पर फोकस है। तो एक तरफ तो श्रद्धा, या यूं कहिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सराबोर हो रहे हैं अध्यात्म के इस जर्नी के अंदर, अध्यात्म के इस सफर के अंदर, तो दूसरी तरफ वो इस बात को भी समझ रहे हैं, इस बात को भी जान रहे हैं कि क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, जब तक मां मीनाक्षी के इस मंदिर की बात की जाए तो। आरिंद, बिल्कुल एक आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा, जहां पर मां मीनाक्षी के दर में वो पहुंचे हैं। मां मीनाक्षी के बारे में पौराणिक हिंदू कथाओं के आधार पर साफ तौर पर कहा जाता है कि वो मां पार्वती का अवतार थी, शक्ति का अवतार थी, और खुद भगवान शिव में एक तरीके से उनसे विवाह रचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, और खुद भगवान विष्णु यहाँ पर उनके इस विवाह के संचालन के लिए आए थे। तो अपने आप में इन तमाम जो घटनाक्रम रहा था, उस घटनाक्रम को यहाँ पर जो लगभग 950 स्तंभ हैं उन पर उकेरा गया है, और उन उकेरे हुए स्तंभों को, जिनका स्थापना के बारे में माना जाता है 17वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर अभी तक बहुत ही करीने के साथ में, बहुत ही बारीकी के साथ में इनको सहेजा गया है। तो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक उत्कृष्ट मिसाल के तौर पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैली के तौर पर अपने आप में सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद में। जो विजिटर बुक है वहाँ की, जो वहाँ पे एक विजिटर बुक रखी है, वहाँ पे संभवतः वो अपनी मन के भाव भी वहाँ पर प्रकट करेंगे, और यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी ओर से
प्रधानमंत्री को अंग वस्त्र समर्पित करते हुए, और इन अंग वस्त्रों के माध्यम से एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये आशीर्वाद के तौर पे होता है। जो आशीर्वाद यहाँ की जो पूरी एक परंपरा है, जो यहाँ पे एक आस्था का केंद्र है, वहाँ के माध्यम से यहाँ पे जो शक्ति संचेत होती है वो एक आस्था के तौर पर यहाँ देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री को जब ये अंग वस्त्र सौंपा गया है तो निश्चित तौर से एक प्रसाद के तौर पर उसको प्रधानमंत्री ने धारण किया है। और विजिटर बुक यानी कि आगंतुक पुस्तिका में अब प्रधानमंत्री अपने भाव यहाँ पर रखेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री के मन में जो भाव होंगे उसके बारे में अपनी बात वो यहाँ पर लिखते हुए नजर आएंगे। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा के जो भाव होंगे वो संभवतः यहाँ पर इस पुस्तिका में हमको नजर भी आएंगे बाद में। बिल्कुल, जिस तरह से अध्यात्म की इस यात्रा में सराबोर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने भाव इसमें जरूर रखे होंगे। लेकिन हाँ, मंदिर प्रशासन ने जिस तरह से आपने बताया कि अंग वस्त्रम उनको भेंट किए हैं, इसके साथ में एक किताब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। ये किताब काफी खास है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो भी इस मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए, वो इस किताब को जरूर देखता है, इसको पढ़ता है, इसको लेना जरूर चाहता है, क्योंकि इस किताब के अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि शुरुआत से लेकर इसके इतिहास के बारे में जितनी खास बात थी वो इस किताब के अंदर लिखी हुई है। हम अमूमन देखते हैं कि मंदिरों के बाहर, यानी कोई भी मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो इस देश के अंदर, उसके बाहर उस जगह की किताबें जरूर मिलती है जिसमें उसके इतिहास को बताया जाता है। अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको कई सारी किताबें मिलेंगी जो कि प्राइमरीली दर्शाती कि आखिरकार क्या कुछ कहानी है माँ वैष्णो देवी की। उसी प्रकार से जब हम डाउन साउथ माँ मीनाक्षी के दर पर आते हैं, माँ मीनाक्षी के मंदिर में जाते हैं, तो जो किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जो मंदिर की अथॉरिटीज ने भेंट की है उसमें जाहिर सी बात है कि वो तमाम जानकारियां मौजूद है मां मीनाक्षी के टेंपल को लेकर के। और हमने आनंद इस बात को भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकल बुक्स या फिजिकल रीडिंग के बजाय डिजिटल अपग्रेडेशन ज्यादा पसंद करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पिछले 6 साल के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो रिलीजियस टूरिज्म है उन डेटा को अपग्रेड करके टेक्नोलॉजिकली उसको स्टोर किया जा सके, डिजिटली उसको कंटेंट को स्टोर किया जा सके। कोविड पैंडेमिक के टाइम भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहा था कि अरुण, एक बार फिर से हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पवित्र सरोवर जिसको पुष्करिणी कहा जाता है, मीनाक्षी मंदिर के बीच में बना हुआ है, उसके पास इस वक्त एक तरीके से प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और यहाँ से जो मंदिर की भव्यता का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसकी जो ऊंचाई दिखाई पड़ रही है, आसमान तक गगनचुंबी इमारत के तौर पर जो माँ मीनाक्षी के मंदिर दिखाई पड़ रहा है, उसकी भी अपने आप में शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से माँ का एक तरीके से आशीर्वाद लोगों को दूर दूर तक मिल सके, उस लिहाज से ये एक ऊंचाई दिखाई पड़ती है। और निश्चित तौर से ये वो स्थान जो सरोवर के पास में, जहां से एक प्रधानमंत्री इस वक्त वहां मौजूद है और उनके मन में निश्चित तौर से सर्वे भवंतु की कामना के साथ इस वक्त वो मंदिर में आस्था के केंद्र में यहाँ पहुंचे होंगे। और ये सरोवर भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी भी तमाम प्रकार की आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराएं लगातार हमने देखने और सुनने को मिलती रही। अरुण, अपनी बात पूरी रखें। बिल्कुल, जो मीनाक्षी टेंपल का जो गोल्डन लोटस टैंक है, इसकी खास बात यह है कि इसको हाल ही में इसको एक तरह से अपग्रेड किया गया, जिसको कहते हैं कि इसको फेसलिफ्ट मिला है। इसको अपग्रेड भी किया गया हाल ही के अंदर। इसमें जो सरोवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हाल ही में एक तरह से 70 लाख रुपए की लागत के बाद में इसको एक तरह से अपग्रेड किया गया था, लॉकडाउन के ठीक बाद में। अब ये जो टैंक की अगर बात की जाए, ये 200 फीट बाय 148 फीट का इसका डायमेंशन है। और इसकी खास बात यह कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, ये उसका सीधा साधा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम शुरू की थी, जो वाटर डे जब हुआ था उसमें उन्होंने इस बात की अपील की थी कि कैसे देश के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा सके जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके। उस लिहाज से ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको हम लोटस टैंक कहते हैं मीनाक्षी टेंपल के अंदर, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में काफी ज्यादा सक्षम है। और इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब मान लीजिए कि अगर इसी तरह के जो रिलीजियस जो स्पॉट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की दिशा के अंदर अगर मंदिर परिसर के अंदर ही इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे देश के अंदर जो पानी के संरक्षण की जो बात कही जा रही है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लोटस टेंपल है, जिसको अभी पोस्ट कोविड यानी कि कोविड लॉकडाउन के बाद में इसका जो फेसलिफ्ट किया गया 70 लाख रुपए की लागत से, तो इसको एक तरह से सेल्फी पॉइंट या फिर फोटोग्राफ पॉइंट के तौर पर भी यहाँ पे विकसित किया गया है। यानी जो भी टूरिस्ट यहाँ पर
पर आता है, जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है, वो यहाँ से अपनी फोटोग्राफ्स ले सकता है। और खास बात इस पॉइंट की है कि यहाँ से पूरा का पूरा मंदिर, चाहे सुंदरेश्वर भगवान यानी कि भगवान शिव का मंदिर हो या माँ मीनाक्षी का मंदिर हो, यहाँ से पूरा आपको मंदिर दिखाई देता है, पूरा मंदिर परिसर दिखाई देता है, और साथ ही साथ जो लोटस जो टैंक है वो भी आपको दिखाई देता है। और यही वजह है कि इसको एज अ सेल्फी पॉइंट या फिर फोटो पॉइंट के तौर पर विकसित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर की ये है कि जैसे हम जानते हैं कि पहले के समय में लोग पानी का संरक्षण ऐसे ही किया करते थे, हार्वेस्टिंग पॉइंट्स को क्रिएट करके, वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज होते चले गए, इस तरह की तकनीक को हम लोग भूलते चले गए कि कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के जो मंदिर जो कि काफी पुराने हैं, काफी पौराणिक हमारे देश के अंदर मंदिर हैं, ऐसे एक नहीं दर्जनों और कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि आज भी वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को संरक्षण इसका करते हैं। ऐसे में मीनाक्षी टेम्पल का नाम है, मीनाक्षी मंदिर का नाम इसमें काफी प्रमुखता से शुमार है, क्योंकि ये वो हार्वेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें अगर पानी आता है तो पानी का आप संरक्षण कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर की जो जरूरतें होती है मंदिर पानी के लिहाज से, उसको यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोटस टैंक कहते हैं, मीनाक्षी मंदिर के प्रांगण के अंदर। बिल्कुल, और ये शायद इसीलिए प्रधानमंत्री अक्सर मौकों पे इस बात को कहते हुए नहीं भूलते हैं कि कैसे हमारी जो समृद्ध विरासत है उसमें ही हमारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, जिसका जिक्र अरुण आप कर रहे हैं। कैच द रेन भले ही आज शुरू किया गया हो, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि हमारी समृद्ध विरासत में वो सारे समाधान भी छुपे हुए। प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर से बाहर आ गए और बाहर तमाम जो मौजूद लोग हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनके अभिवादन का वो जवाब देते हुए, और मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री तरीके से अभिवादन करते हुए, निश्चित तौर से ये वो धन्यवाद देते हुए, और मां मीनाक्षी के दर्शन कराने में इन लोगों ने एक तरीके से भूमिका अदा की। और प्रधानमंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव तमिलनाडु का मदुरई शहर, जहां पे मां मीनाक्षी का मंदिर अपने आप में मां पार्वती के रूप के तौर पे उनको माना जाता है, और मां शक्ति के रूप में उनके इस मंदिर की पूजा अर्चना होती रही। और 17वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर की देश दुनिया भर में चर्चा होती है। अपने आप में दक्षिण स्थापित जो भारतीय स्थापत्य कला है उसकी एक तरीके से बेहद बहुत खूबसूरत तस्वीर के तौर पर यह पूरा मंदिर अपनी ऊंचाइयों के साथ में मौजूद है। देश दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर माँ के सामने शीश नमन करने के लिए, और शक्ति के एक तरीके से प्रमुख केंद्र के तौर पर इस पूरे मंदिर को माना जाता है। स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार में अगर बात की जाए तो जो मां पार्वती हैं और वो भगवान शिव का जो विवाह था वो यहाँ हुआ था, और ऐसे में इस विवाह को संपन्न कराने के लिए भगवान विष्णु खुद आए थे। శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ హిమజల్ ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్